Shut up and sit down. नेक्स्ट 2.3 एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। अब जो राष्ट्रीयता है उसके तत्व क्या क्या हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन नेशनैलिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स। अब देखिए राष्ट्रीयता जो शब्द है या जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको उसके तत्वों में बांटना या उसके तत्वों में परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। It is a psychological concept or a subjective idea and therefore it is impossible to find out any common quality or definite interest which is everywhere associated with nationality. अब देखिए ये एक मनोवैज्ञानिक सोच है, ठीक है, एक सब्जेक्टिव आइडिया है और इसलिए इम्पॉसिबल है ये खोज पाना कि इनमें क्या कॉमन क्वालिटी है, क्या कॉमन इंटरेस्ट है जो कि सब जगह राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। We cannot say that certainty that this particular element makes for a separate nationality. अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो तत्व है ये सिर्फ इस राष्ट्र के लोगों के साथ है या इस जाति के लोगों के साथ है। सब कोई आज एक साथ रह रहे हैं, एक मिक्स्ड कम्युनिटी में हम लोग रह रहे हैं, तो सब मिले जुले हैं। We can be best list out some factors which are as follows. अब देखिए कुछ कारक हैं जिनको हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है, जो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके कारक देखते हैं कि क्या क्या तत्व है राष्ट्रीयता के। 2.3.1 कॉमन जियोग्राफी। पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। अब देखिए वो लोग जो कि एक कॉमन टेरिटरी जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, अब उनका राष्ट्रीयता के तत्वों के अनुसार अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ मिलता है। This is because such a people are likely to develop a common culture. क्योंकि वो एक साथ रह रहे हैं तो उनका जो संस्कृति है, ठीक है, जो वो त्यौहार मनाते हैं, जो बात करने का तरीका, खाने का तरीका, रहने का तरीका, वो काफ़ी कुछ एक दूसरे से मिलता है और एक दूसरे के साथ विकास करता है। This is also the reason why the countries are called as motherland or fatherland. इसलिए हम लोग कहते हैं कि यही एक कारण है कि जो कंट्रीज हैं उनको मदरलैंड, मातृभूमि, फादरलैंड ये सब कहा जाता है। वी ऑल्सो सी एन आइडेंटिटी ऑफ पीपल विद देयर कंट्री। हम लोग ये भी देखते हैं कि जो राज्य में, जो राष्ट्र में लोग रहते हैं उनकी आइडेंटिटी उसके अनुसार होती है। दस पीपल ऑफ डेनमार्क आर कॉल्ड द डेन्स, फ्रांस आर एज द फ्रेंच, इंडिया एज एन इंडियंस, अमेरिका एज द अमेरिकन्स एंड सो ऑन। तो इसलिए जो लोग डेनमार्क में रहते हैं उनको हम लोग डेन्स बोलते हैं, फ्रांस में रहने वालों को फ्रेंच, भारत में रहने वालों को भारतीय, इंडियंस, अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन। उसी तरह से अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों को अलग अलग माना जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है। बट दिस पॉइंट शुड नॉट बी स्ट्रेच्ड टू फार। पर ये जो पॉइंट है, ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट, इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। कॉमन टेरिटरी इज नॉट एन एब्सोल्युटली एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेशनैलिटी। अब देखिए राष्ट्र के तत्वों में अगर हम लोग देखें, राष्ट्रीयता के तत्वों में, तो जो कॉमन टेरिटरी है ये कोई बहुत एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। द जूज वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बिफोर द क्रिएशन ऑफ इजराइल। अब जो जूज के लोग थे वह इजराइल के बनने से पहले पूरे दुनिया में थे। दे हैड नो कॉमन टेरिटरी येट दे कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्ट्रॉन्ग नेशनैलिटी। अब उनका कोई कॉमन टेरिटरी तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह एक बहुत ही मजबूत राष्ट्रीयता माने जाते हैं। सिमिलरली द पोल्स वर डिनाइड देयर होमलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर 1990 बट दे वर अ नेशनैलिटी। इसी तरह से जो पोल्स थे उनको उनका होमलैंड काफ़ी समय तक नहीं दिया गया था, 1919 तक, लेकिन उनका भी जाति था, वो भी राष्ट्रीय थे। नेक्स्ट 2.3.2 कॉमन रेस। अब देखिए कॉमन रेस का होना भी एक तत्व है नेशनैलिटी के रूप में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो। सामान्य जाति के लोग, कॉमन रेस डिनोट्स द आइडिया दैट अ पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशनैलिटी बिलोंग्स टू वन ग्रुप और दे हैव अ सोशल यूनिटी। सामान्य जाति का जो कॉन्सेप्ट है, जो सोच है, वो यह बताता है कि जो लोग हैं, ठीक है, वो या तो एक ही समुदाय, ठीक है, या तो एक ही सामाजिक एकता में से जुड़े हुए हैं। सम पीपल सजेस्ट दैट प्योरिटी ऑफ रेस मेक्स अ नेशनैलिटी।
कुछ लोग यह चीज बोलते हैं कि जितना पवित्र जाति होगा, ठीक है, वह मिलके एक राष्ट्र बनेगा। दिस इज साइंटिफिकली रॉन्ग, यह वैज्ञानिक रूप में गलत है। एज पॉइंटेड अबव, टुडे ड्यू टू इमिग्रेशन एंड इंटरकास्ट मैरिजेस, प्योरिटी ऑफ रेस हैज बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि आज लोग इमिग्रेशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके रह रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे जाति में शादी कर रहे हैं। तो एक जाति का रह पाना, प्योरिटी खोजना, यह नामुमकिन हो गया है। टुडे दिस फेनोमेनन हैज बिकम अ मिथ। आज यह जो सोच है, यह एक झूठ बन के रह गया है। But certainly the belief that one belongs to the same race, real or fictitious, has contributed to the idea of nationality. हाँ, लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही जाति से, धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये राष्ट्रीयता एक जाति मानी जाती है। The idea of a common race is also important because it strengthens common language, common tradition and common culture. अब सामान्य जाति की जो सोच है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक तरह की भाषा, एक परंपरा, एक संस्कृति का विस्तार होता है। 2.3.3 कॉमन लैंग्वेज, सामान्य भाषा। अ कॉमन लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच enables द पीपल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज। अब देखिए, जब लोगों की भाषा एक जैसी होती है तो क्या होता है कि वो लोग अपने विचारों को एक दूसरे को समझा पाते हैं। कहने का मतलब, अभी मैं ये वीडियोस कैसे बनाता हूँ, मैं इंग्लिश रीड आउट करता हूँ और हिंदी में समझाता हूँ। तो जो लोगों को इंग्लिश हिंदी आता है उनके लिए मेरा वीडियोस अच्छा है, लेकिन मान लीजिए जिनको इंग्लिश हिंदी नहीं आता है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो कॉमन लैंग्वेज, सामान्य भाषा होना ज़रूरी है। इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। अब जो राष्ट्रीयता है उसका जो आधार है, जितने भी दूसरे तत्व हैं, उसका आधार क्या है? कॉमन लैंग्वेज, सामान्य भाषा। अ कॉमन लैंग्वेज नॉट ओनली मीन्स अ कॉमन लिटरेचर बट ऑल्सो अ कॉमन हेरिटेज ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। एक जो सामान्य भाषा की जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि एक ही लिटरेचर हो, इसका मतलब ये भी होता है कि जो आपका इतिहास है, जो आपकी परंपरा है, ठीक है, वो भी मिलती जुलती हो। Common historical experiences and common traditions as reflected in the literature bind together members of a nationality by certain bonds. अब जब लोगों का एक जैसा इतिहास रहता है, एक जैसा ऐतिहासिक अनुभव रहता है, उनकी जो ट्रेडिशंस है, जो संस्कृति है, वो सामान्य होती है, तो क्या होता है कि वो एक राष्ट्रीय में जुड़ते हैं। A common language creates a cohesive society. अब जब आपका कॉमन लैंग्वेज रहता है, एक भाषा में लोग बात करते हैं, तो इससे उन लोगों को जोड़ने वाला एक समाज बनता है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशन डेवलप्ड आउट ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज, एज इंग्लैंड फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रांस फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज और स्पेन फ्रॉम द स्पेनिश लैंग्वेज। अब बहुत सारे जो यूरोपियन राष्ट्र हैं, वो उनका विकास हुआ एक आम भाषा से, एक सामान्य भाषा से। जैसे इंग्लैंड से इंग्लिश भाषा हुआ, ठीक है, अब जो इंग्लिश भाषा थी उससे इंग्लैंड आया, ठीक है, फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज से आया, स्पेन स्पेनिश लैंग्वेज से। ये सब क्या है? भाषाएं हैं। बट दिस फैक्टर इज नॉट अ नेसेसरी वन। लेकिन ये जो कारक है, ये ज़रूरी नहीं है। टुडे वी फाइंड मैनी बाईलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल नेशनैलिटीज। आज हम लोग पाते हैं कि बहुत सारे ऐसी जाति हैं, राष्ट्रीय लोग हैं, जो कि दो भाषाएं या बहुत सारी भाषाओं के साथ रहते हैं। Further, the English language is a global language which is spoken in all the parts of the world and it cannot be associated with only England. साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा यह पूरे विश्व में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, इसको सिर्फ इंग्लैंड के साथ जोड़े रखना मुमकिन नहीं है। 2.3.4 कॉमन रिलीजन। आप देखिए, कॉमन रिलीजन होना चाहिए, ठीक है, जो धर्म है वो कॉमन होना चाहिए, सामान्य धर्म, सामान्य मजहब।
Religion is also an important element of nationality. धर्म भी राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण तत्व है. A common religion is a strong incentive to national feeling. अब देखिए, जो नेशनल फीलिंग है उसका एक बहुत ही मजबूत जो तत्व आता है वो होता है सामान्य धर्म के लोग. जब एक धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो बहुत ही वो लोग स्ट्रांग रहते हैं. इंग्लैंड fought against the Spanish Armada largely due to her determination to defend Protestantism. इंग्लैंड स्पेनिश आर्माडा से काफ़ी युद्ध किए, काफ़ी लड़े, ताकि क्योंकि उनका जो डिटर्मिनेशन था डिफेंड करना किसको, प्रोटेस्टेंटिज्म को. However, this factor is also not a necessary one. लेकिन ये भी जो कारक है ये भी ज़रूरी नहीं है. In fact, in modern times, a nationality tend to become a multi-religious, and under such circumstances, religion is regarded as a private affair of individual, and secularism prevails in the collective life. लेकिन जो मॉडर्न टाइम्स है, आज अगर आप किसी राष्ट्र को देखेंगे तो वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं. ठीक है, लोगों का जो धर्म है वो उनका निजी माना जाता है. ठीक है, हर एक व्यक्ति को आज़ादी है वो अपने धर्म के अनुसार जिए. और सेकुलरिज्म है. सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, सभी धर्मों का समान इज्जत हो, सब अपने धर्म को जिए, आप किसी के ऊपर कोई धर्म जबरदस्ती स्थापित नहीं करें. फर्दर, रिलीजन कैन नॉट ऑलवेज बी अ सीमेंटिंग फैक्टर. आगे आप किसी के ऊपर धर्म थोप नहीं सकते, और ये एक बहुत ही कहते हैं ना मजबूत कारक नहीं है. द टू विंग्स ऑफ पाकिस्तान फेल अपार्ट एंड बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड डिस्पाइट द कॉमन रिलीजियस अफिनिटी. अब देखिए, पाकिस्तान के जो दो विंग्स थे वो अलग हो गए, बांग्लादेश अलग हो गया. ठीक है, हालांकि वहाँ भी सामान्य धर्म है. रिलीजन रादर वर्क्स नेगेटिवली एज अ divisive factor in the Indian subcontinent when Pakistan came into existence due to the partition of India. अब देखिए, धर्म ये नेगेटिव रूप में भी काम करने लगा. कब? जब भारत में बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना. आज हिंदू मुस्लिम ये दो धर्म हैं जिनके बीच में काफ़ी नेगेटिव रिलेशनशिप है बहुत जगह. 2.3.5 कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क. अब सामान्य राजनीतिक कार्य. द एग्जिस्टिंग ऑफ कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क और अ स्टेट वेदर इन द पास्ट और प्रेजेंट इज अनदर एलिमेंट ऑफ नेशनैलिटी. अब देखिए, सामान्य राजनीतिक जो प्रणाली है, एक राज्य है, ठीक है, वहाँ पर भूतकाल बोलिए या भविष्यकाल या वर्तमान काल बोलिए, ये भी एक राष्ट्रीयता का तत्व माना जाता है. पीपल लिविंग इन अ स्टेट आर नेट टुगेदर थ्रू द लॉज. अब लोग जब किसी राज्य में रहते हैं तो वो एक दूसरे के संग जुड़े हुए हैं. कैसे? वहाँ के कानून से. लिविंग अंडर वन कॉमन स्टेट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी. जब आप एक सामान्य राज्य में रहते हैं तो वहाँ पे एक एकता का भाव रहता है, लोग मिलजुल के रहते हैं. वेरियस क्राइसिस लाइक वॉर्स फर्दर डेवलप द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म. अब देखिए, बहुत सारी आपदाएं आई, ठीक है, उससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में एक यूनिटी आया, ठीक है, और इससे देश प्रेम बढ़ा लोगों का. In fact, the government also encourages this idea through various methods. सरकार भी लोगों के मन में देश प्रेम बनाए रखने के लिए और जगाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स करती है. As Gilchrist aptly observed that a nationality lives either because it has been a nation with its own territory or state, or because it wishes to become a nation with its own territory and state. अब एक राष्ट्रीयता तभी जी सकती है, तभी पनप सकती है, या तो वो एक राष्ट्र है, ठीक है, जिसका अपना क्षेत्र है, अपना राज्य है, या तो वह एक राष्ट्र बनना चाहता है जिसका अपना राज्य है, अपना टेरिटरी है, अपना क्षेत्र है. टेरिटरी मतलब क्षेत्र, इलाका, राज्य, प्रदेश, मकमा,
2.3.6 इकोनॉमिक फैक्टर। आप देखिए उसका जो आर्थिक कारक है, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ब्रिंग पीपल क्लोजर। अब लोग जो काम करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं पैसे कमाने के लिए, जीने के लिए, वो उनको करीब लाता है। It has been argued that historically nationality emerged as a result of fusion of various tribes and clans। आप देखिए ये बहुत बार तर्क दिया जाता है कि प्राचीन काल में, इतिहास में जो राष्ट्रीयता है वो कैसे आई थी? बहुत सारे ट्राइब्स और क्लैंस के बीच में फ्यूजन हुआ था, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक एक करके वर्ड समझिए। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? विलय, मेल, वो लोग एक साथ मिले, ठीक है। ट्राइब्स, ट्राइब्स का मतलब होता है जनजातियां। क्लैन, क्लैन का मतलब होता है वंश। तो बहुत सारे जनजातियां, बहुत सारे वंश जब एक दूसरे से मिले, ठीक है, तब राष्ट्रीयता बनी, नेशनैलिटी बना। वन कैन नॉट थिंक ऑफ नेशनैलिटी इन द प्रिमिटिव सोसाइटी। अब देखिए जो एकदम आरंभ में, ठीक है, जो प्राचीन काल में प्राथमिक जो सोसाइटी बना था, समुदाय बना था, समाज बना था, तब किसी ने राष्ट्रीयता के बारे में नहीं सोचा था। द मार्क्सिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट नेशनैलिटी इमर्ज ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर। जो मार्क्सिस्ट थे वो भी ये मानते हैं कि ये जो नेशनैलिटी है, जो राष्ट्रीयता है, यह आर्थिक कारणों के वजह से इसका उदय हुआ। अकॉर्डिंग टू देम नेशनैलिटी हैड नो प्लेस इन स्लेव ओनिंग एंड अ फ्यूडल सोसाइटी एंड इट इमर्ज ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। उनके अनुसार जब स्लेव ओनिंग था, लोग गुलामी करवाते थे, जब फ्यूडल सोसाइटी था, फ्यूडल सोसाइटी के बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो बनाए हैं, ठीक है, तब उस समय क्या हुआ? कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिस्ट हुए, मोड ऑफ प्रोडक्शन, पूंजीवादी हुए, तब राष्ट्रीय बना, नेशनैलिटी बना। अनडाउटेडली इकोनॉमिक फैक्टर इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनैलिटी। अब देखिए बिना संदेह के जो आर्थिक कारक है वह राष्ट्रीयता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मेंटेनेंस ऑफ नेशनैलिटी। राष्ट्रीयता को बनाए रखने में भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। बट ऑन इट्स ओन सिंगल हैंडेडली इट कैन नॉट क्रिएट अ नेशनैलिटी। लेकिन सिर्फ आर्थिक कारक को अगर हम लोग लें तो ये अकेले पूरे राष्ट्र को नहीं बना सकता। अब आइए हम लोग देखते हैं 2.3.7 कॉमन सब्जुगेशन। अब देखिए सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है? सामान्य दमन, सामान्य वशीकरण। कॉमन सब्जुगेशन has been a dominant factor in the rise of national movements in the Afro-Asian countries। अब देखिए Afro-Asian countries जो थे वहाँ पर बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स का उदय हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय क्रांति आई, ठीक है, उसमें कॉमन सब्जुगेशन मतलब जब सामान्य लोगों को वशीकरण किया जाता था, उनको हराया जाता था। दे वर इन्वेडेड बाय द वेरियस यूरोपियन इंपीरियलिस्ट पावर। बहुत सारे जो यूरोपियन शक्तियां थी उन पर आक्रमण करते थे। द फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी अरोज ड्यू टू कॉमन सब्जुगेशन एज इट क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल। अब लोगों में देश प्रेम आया, राष्ट्रीयता आया, क्योंकि वो देखे कि सब उनको हरा रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो लोग मिल के एक साथ रहने लगे और जो लोग उन पर आक्रमण करते थे उनका वह सामना करते थे। इन इंडिया अ कॉमन इंडियन नेशनैलिटी अरोज ड्यू टू द कॉमन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। भारत में एक भारतीय राष्ट्रीयता का विकास हुआ क्योंकि उसका बहुत ही शोषण किया जाने लगा, भारतीयों का बहुत ही शोषण किया जाने लगा। 2.3.8 कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। आप देखिए जैसा कि आपको मैं प्रारंभ से बता रहा हूं, जो राजनीति है, ठीक है, वो सब जगह है। तो कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन मतलब सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं। द विल टू बी अ नेशन इज रिगार्डेड बाय सम एज द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ नेशनैलिटी। अब देखिए राष्ट्र बनने का जो चाहत है, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण कारक माना गया राष्ट्रीयता का।
बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द पोल्स ऑलवेज वांटेड पोलैंड। प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो पोल्स थे वह हमेशा पोलैंड चाहते थे। पोलैंड एक जगह का नाम है और वहाँ के निवासी को पोल्स कहा जाए। सिमिलरली देयर वर मेनी माइनॉरिटीज लिविंग इन यूरोप which desired a separate nationhood। उसी तरह से यूरोप में भी बहुत सारे माइनॉरिटीज थे जो कि एक अपना राष्ट्र चाहते थे। इन 1919 द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस at the Paris Peace Conference this was accepted in the principle of self determination। सन 1999 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इसको एक एक्सेप्ट किया गया। क्या चीज? प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। While all the factors mentioned above help in growth of nationality, none of them is absolutely essential। अब हम लोग जितना यहाँ पे कारक पढ़े ये सभी राष्ट्रीयता के विकास में मदद किए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो कि एकदम जरूरी था कि इसका होना जरूरी ही है राष्ट्रीयता के लिए। In fact, nationality is a subjective sentiment which cannot be defined in terms of any objective factor। तथ्य में, सच्चाई में राष्ट्रीयता जो है वो क्या है? एक सब्जेक्टिव सेंटिमेंट है, ठीक है, जिसको आप किसी भी तरह से किसी भी फैक्टर को एक फैक्टर को लेके नहीं समझा सकते। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी वन और मोर ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट इम्प्लाई द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी। अब देखिए, हम लोग इतना फैक्टर्स के बारे में पढ़े तो कोई एक हो या एक से ज़्यादा हो, या कोई एक नहीं हो या एक से ज़्यादा नहीं हो, तो इससे जो हमारा राष्ट्रीयता का जो हमारा स्पिरिट है, जो हमारा देश प्रेम है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।